अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वकील भाई क्या हाल? ठीक शुक्र अल्लाह का। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਤੇ 2 ਵਾਧਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। तो मरियम नस जाए कैप्टन सौदर बन जाता है, ठीक है। आम गरीब आदमी ना कोई नस जाए तो फड़िया जाता, बस गल इन्नी की है, लाल है। अच्छा भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान ने 4 साल में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था, इस हुकूमत ने एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिया, क्या कहना चाहते हैं? सर ये तो बिल्कुल सीधी सी और साफ सी बात है कि नंबर 1 तो ये है इम्पोर्टेड हुकूमत और हम सबसे पहले तो उसको नामंजूर करते हैं। दूसरी बात ये है कि यही कहते थे कि जब पेट्रोल बढ़े तो समझो कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो मैं मरियम साहिबा से भी कहना चाह रहा हूँ कि अब आप देख लें कि आपके चाचा वाकई चोर है। और उसके बाद दूसरी बात यह कि जो खान साहब के दौर में पेट्रोल बढ़ा उसकी एक कुछ वजूहत थी। वो वजूहत ये थी कि वहाँ तब जो दौर था वो कोरोना का दौर था और आपको भी पता है कि वो कोरोना जो है वो पूरी दुनिया का मसला था। तब जो ये नून लीग वाले थे ये कहते थे कि जनाब देखो सारी दुनिया की महंगाई इमरान खान कर रहा है, जबकि वो महंगाई आलमी महंगाई थी। अब जो कि जब से नून लीग की हुकूमत आई है और इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि खान साहब ने जो जैसे खान साहब ने सर्वाइव किया, जैसे खान साहब ने इस मुल्क को चलाया, वैसे हम भी नहीं चला सकते। कहना चाहांगे बहुत अफसोस की गल है कि गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल। साड़ी 600 रुपया दिहाड़ी तो 600 रुपया किलो ते हो गया घी, चीनी, पेट्रोल बहुत ही महंगा, साड़ी ताकत तो बाहर काम हो गया। खदादा ना जे तुहाडियां मिलां ते फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा ने, को साडे गरीबां ते रहम करो। तुहाडे MP MN भी 20 ने आ नून लीग दे ते पीपल पार्टी दे अपने ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने अपनी 4 साल की हुकूमत में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था, इस हुकूमत ने एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, क्या कहना चाहते हैं? जी जुल्म है, बिल्कुल सरासर जुल्म है। पेट्रोल नहीं बिजली बढ़ाई इन लोगों ने, घी के ऊपर रेट बढ़ा दिया। जो गरीब के पहुंच में थी ना चीज जो चाहिए गरीब को, उस चीज के ऊपर इन्होंने रेट बढ़ा दिया। पेट्रोल तकरीबन हर गरीब अमीर हर बंदे ने डलवाना है, ठीक है ना। ये बाइक वाले आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, 60 रुपए पेट्रोल यार, कोई खुदा का खौफ करो। इमरान खान की हुकूमत में अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता था ना या 2 रुपए बढ़ते थे तो आम सड़कों हम खुद एहतजाज करते थे, यानी कि उसके खिलाफ। लेकिन ये जुल्म है, 60 रुपए पेट्रोल किसी कानून में और कहीं भी जायज नहीं है किसी साथ। ये सिर्फ IMF के और अमेरिका के गुलाम लोग हैं और कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को बेच दिया है, ये आज मान लो कल मान लो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पाकिस्तान का सौदा ये कर चुके हैं। इसराइल का वफद इनका जा चुका है, आप देख चुके हैं, हमने देखा है। इनकी हरकतों से लग रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू है और ये कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान को बेच दिया है, ये आप मान लो। और नहीं मानोगे तो फिर ये आपकी ज़हनियत है, मैं नहीं समझ सकता कि आप क्यों नहीं मान रहे ये चीज़। ये फ्रांस के पास जाते, इमरान खान के माहदे पे चलते, तो इमरान खान ने कहा था कि 31 जून तक पेट्रोल 150 रुपए पे रहेगा, ठीक है। इमरान खान की बात अभी भी रिकॉर्डिंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। 31 जून तक उसने वादा किया था मैं 150 दूंगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। तो इन लोगों ने अभी 1 महीना पड़ा 31 जून में, इन लोगों ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाया एक हफ्ते में। ये कहाँ का जुल्म है? और हाँ, अगर ये फ्रांस के पास जाते तो ये शायद पेट्रोल 150 की बजाय 120 करते, सस्ता करते। लेकिन नहीं, इन लोगों ने बुग़्ज़ इमरान में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम जी। महसूस हो रहा है? महसूस बहुत हो रहा है जी। क्या फीलिंग? इन्नी महंगाई ने तो हद कर देती है। रुपया महसूस हो रहा है? रुपया की चवानी महसूस हो रही। महसूस हो रहा है? बड़ा महसूस हो रहा है। खुश ही है? खुश की होना है जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 300-400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 800-900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਤੇ ਅਗਰ 2000 ਦੀ ਸੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਟੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਦੋਨੋਂ। ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਸਸਤਾ ਕਿਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਤਾ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹ ਮਾਰ ਗਈ ਥਾਂ ਦੇ 230 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਆ 230 ਤੇ ਬਾਹਮ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਇਆ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਖੜੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀਆਂ? ਹਾਂ, ਤੇਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਮ ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਮਰੀਅਨ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਤੜਫ ਹੋਏ ਮਰਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 40 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 14,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ ਕੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੀ ਮਾਨ ਪਿੱਟੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਆ